अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है व्यूअर्स? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, अल्लाह की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे, अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करके शुक्र अदा करते होंगे। व्यूअर्स हम ठीक हैं, सब फैमिली हमारी ठीक है। मैंने आज बैठे बैठे हमारे ख्याल आया, सुबह हमारे घर एक मेहमान आए थे, 10 साल पहले वो हमारे किराएदार थे। तो आज मैंने उनका बच्चा देखा तो उसको पोलियो था, और मैंने टीवी में परसों देख रही थी पोलियो के बारे में। लोग कोरोना तो एक वायरस है, बीमारी है, लेकिन कोरोना से बड़ी बीमारी पोलियो है, जिसको लोग समझते ही नहीं है, उसको भी नहीं समझते। कोरोना को तो अब नहीं समझ रहे ना, तो पोलियो को पहले ही नहीं समझते थे। जब मैंने उनके बच्चे को देखा तो उसने कहा कि इसको पोलियो हो गया था। इस वक्त वो बच्चा 10 साल का है, उसका कोई इलाज नहीं है। उन्होंने कुछ उसके ऑपरेशन वगैरह भी करवाए हैं, शायद बता रही थी, लेकिन उसका इलाज कोई नहीं है। और उस बच्चे को देख के इतनी तकलीफ़ हुई मुझे, इतना खूबसूरत बच्चा। और अगर वो बच्चा ज़हनी तौर पे कुछ एक्टिव है तो वो कुछ पढ़ जाएगा, कुछ काम सीख जाएगा तो उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। अगर वो कुछ नहीं करेगा, मजदूर होगा, तो ज़हनी तौर पे मजदूर हो जाएगा, बिस्तर पे ही रहेगा। और पोलियो के कतरे कोई पिलाता नहीं है। इस चीज़ को आ जाता है कि जी पोलियो से आगे बच्चे नहीं होते, ये हो जाता है बच्चों को पोलियो आगे से उनके फैमिलियाँ नहीं बढ़ती, ये नहीं बढ़ती। कैसे नहीं बढ़ती? तकरीबन मैं 9th क्लास में थी जब पाकिस्तान की आबादी जो थी ना, हम पढ़ते थे 16 करोड़ है। अच्छा, अब पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। बड़ी क्यों नहीं है? मेरी फैमिली बड़ी है, मेरी जो कज़नें थी हम आपस में थी, सबके बच्चे हैं। ज़ाहिर है हमारे माँ बाप ने पोलियो के कतरे पिलाए थे, मेरे बच्चे हैं, मैंने भी पिलवाए हैं, और माशाल्लाह उनके भी बच्चे हैं। अब बलूचिस्तान की तरफ या खैबर पख्तूनख्वा की तरफ पोलियो के कतरे नहीं पिलाते, बल्कि पंजाब में भी नहीं पिलाते, लड़ाइयाँ करते हैं। पोलियो वर्कर आते हैं तो उन्हें मारते हैं, कई जगह पे तो उनको मर्डर कर दिया गया है, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ, शायद उन इलाकों की तरफ। और पठानों के माशाल्लाह बच्चे बखेरे हैं, बस पोलियो के कतरे नहीं पिलाने। देखें, आप इस चीज़ को सोचें कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। एक तो मौत आ गई, वो तो इंसान मर गया, ख़त्म हो गई बात। एक मजदूर है, उसको मजदूर को देख देख के माँ बाप जब तक ज़िंदा है उस बच्चे को देख के मरता है, और फिर वो ये सोचता है कि अल्लाह इस मजदूर बच्चे को, जो ज़हनी तौर पर अगर मजदूर हो गया है साथ, तो मेरी ज़िंदगी में इसे मौत दे दे कि बाद में जो इसने रुलना है। तो इस चीज़ को सोचें, पोलियो के कतरे पिलाएं बच्चों को। ये ना सोचें कि अगर हम पिला देंगे तो आगे हमारी नस्लें नहीं बढ़ेंगी। बढ़ रही हैं नस्लें, कहीं बच्चे कम नहीं हो रहे, 4-4, 5-5, 6-6, ताकि 10-10 बच्चे हैं। इस चीज़ को मत सोचें कि नहीं होंगे। नहीं, पहले भी जिनके किसी के 2 ही बच्चे थे, किसी के 4 थे, उस वक्त भी किसी के 10 थे, आज भी किसी के 2 हैं और किसी के 10 हैं। खुदारा इस चीज़ को सोचें कि पोलियो कितनी ख़तरनाक बीमारी है, कितना ख़तरनाक वायरस है, कि ये जिस चीज़ का हल ही कोई नहीं है। मैं बैठे सोच के मुझे इतना इस चीज़ का हुआ, उस बच्चे की तरफ देख के, उस माँ की तरफ देख के। जब मैंने उसे कहा कि आपने इसे पिलाए नहीं थे, कहने लगी कि बस कहली कर गई कि चलो आज करते हैं। अब तो टीमें घर घर आ रही हैं, उस वक्त शायद नहीं थी, हम लोगों ने भी जाके दूध पिलाए थे, या शायद जिस इलाके में होती वहाँ टीम ना गई हो। बाहर उन्होंने पिलाए नहीं हैं, और ना पिलाने के बाद वो बच्चा जो सारी ज़िंदगी के लिए मजदूर हो गया, एक बोझ बन गया माँ बाप के लिए। तो इस चीज़ को सोचें, बार बार यही बात कह रहे हैं, टीवी पर भी ऐलान करते हैं कि ये है कि कुछ हमारे उलमा जो है इस चीज़ पे नहीं करते। उनका भी काम है कि वो इस चीज़ को अवेयरनेस दें कि पोलियो के बारे में कि ये कितनी हाँ, दूसरे मुल्कों में नहीं होगी, पाकिस्तान और इंडिया में है। चलें, यहाँ है तो यहाँ बच्चे भी बहुत हैं, पोलियो की वजह, ये कतरों की वजह से बच्चे कम नहीं हुए किसी के। इसलिए आप लोग इस चीज़ को सोचें कि ये कैसे हम इस चीज़ को कि कोई आता है पिलाने के लिए। खैर हमारे घर में तो आए तो हम तो उन्हें स्पेशली ऊपर बुलाते हैं। वो जो आती है खतून आती है, उन्हें ऊपर बुलाते हैं, उन्हें चाय पानी पूछते हैं, उन्हें बैठाते हैं कि भाई नहीं बैठें आप इतना थक के आई हैं, हमारी सीढ़ियाँ चढ़ी हैं ऊपर आके, तो आप चाय पी के जाएँ। जिस मौसम में आएँ उस मौसम के हिसाब से हमें उनकी खिदमत करते हैं।
یہ چیز کیا لوگ کہتے ہیں کہ جی امریکہ کو ہمارے ساتھ کیا ہمدردی ہے، ان کو ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے. یہ چیز تو ہم بھی سوچتے کہ کہتے ہیں کہ ان کو ہمارے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، لیکن یہ چیز سوچیں کہ اگر پولیو کے قطرے پلانے سے اتنی دیر میں کسی کے بچے فیملیوں میں کم نہیں ہوئے تو آگے سے پلانے سے بھی کم نہیں ہونے. اب ماشاءاللہ میری فیملی میں بچے ہیں، میرے بھائیوں کے بھی بچے ہیں، بھانجوں کے ہیں، بھتیجیوں کے ہیں، تو قطرے پلائے گئے ہیں، سب کے ہیں. اور باقی یہی بات میں نے کہنی تھی، بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ اس چیز کے بارے میں بات کریں. باقی پھر السلام علیکم. بند کر دیں. چلیں ویوز، اب ہم اجازت چاہتے ہیں، پھر ملیں گے کسی اور اچھی سی بات کی طرف. اور آپ بھی استغفر اللہ پڑھتے رہا کریں. بہت گناہ گار لوگ ہیں ہم لوگ بہت گناہ گار ہیں. پھر دوبارہ وہی بات کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، کیونکہ معاف کرنے والا وہی ہے. ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہم کتنے بھی گناہ کر لیں لیکن اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے گا اگر ہم اپنی گناہوں کی معافی مانگیں گے تو، کیونکہ وہی معاف کرنے والا ہے، ہم اس کے بندے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں اکڑ نہیں ہونی چاہیے. اگر ہمیں اکڑ ہو اور یہ کہیں کہ نہیں بھی یہ میری چیز ہے، وہ میری چیز ہے، نہیں، بس استغفر اللہ پڑھیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں. اللہ کے نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھتے تھے، استغفر اللہ کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس آیت کو پڑھتے تھے. سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ دیکھیں، اس کا ترجمہ یاد کریں اور اس کو پڑھیں. یہ بھی پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں. اور باقی اب میں اجازت چاہتی ہوں آپ سے. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے، میری باتیں اچھی لگی ہیں، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک بھی کیجئے گا. فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر آپ اس کو دیکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.